समस्त दर्शकों को ओडिया तांत्रिक स्टोरी को हार्दिक स्वागत। आजिर ये वीडियो रे मो निज जीवन रो गोटे साधनार अनुभूति आपनको कहूची जहाँ आपण सामने आज पेश करने को जाऊँगी। आज को 1.5 वर्ष तले मु गोटे साधनार बसी थी। से साधनार ना हूँ कनकधारा साधना। साधनारे केवल जो मु सफल होईची ता नुहे, अनेक साधना एमिति भी रही जो मु माड़ खाई से साधना सफल है नहीं। मते मध्य विफलतार स्वाद चाखिबाकू पड़ी कारण समस्त भाग्य रे सबु साधना फलित हब बोली कौनसी माने नहीं। सेमती गोटे साधना जहाँ को कह जाए धनदा साधना। माता लक्ष्मींकर अनेक साधना अनेक स्वरूप रही ता भितर गोटे साधना थिला ताकू कह जाए धनदा साधना। कह जाए माता लक्ष्मींकर गोटे एमिति स्वरूप रही जहाँ यक्ष माने पूजा करती। यक्ष लोकर इष्टदेवी रूपे धनदा लक्ष्मी सुप्रसिद्धा। कह जाए जे यक्ष लोकरे भरपूर सुना रही। एते सुना रही जे जहाँ केवे भी शेष हुएनी कारण कुबेर महाराजा अक्षय धनलक्ष्मी सिद्धिर वरदान भगवान शिवंक ठारू प्राप्ति करिसेंती। माता लक्ष्मी धनदा स्वरूप अक्षय कलश धरिकी अलकापुरी रही। तांको पात्ररू सुनार मुद्रा अलंकार आदि वर्षा हेउछि। ए सुना कलशरू जो बाहर ये केवे शेष हुएनी, अक्षय होकर रहे। ये सुनार रक्षा दायित्व भार सेठरे थिबा यक्ष करती। अलकापुरी सबुठ बड़ इंटरेस्टिंग कथा होची यक्षिणी माने से सुवर्ण को अर्थात सुना को निज इच्छा अनुसार जेते पारिबे सेते नहीं पारिबे, खर्च करि पारिबे, निज भक्तों को देई पारिबे, जहाँ को चाहिए ताकू देई पारिबे, किंतु यक्ष नहीं पारिबे नहीं। इतिहास रे एमिति अनेक यक्ष रही जो माने लोभवशत से सुवर्ण को नबाकू चेष्टा करछंती आ तांको अभिशाप मिली। फलस्वरूप से माने अलकापुरी तड़ा खाई। वर्तमान सुधा से माने भूलोक रोचंती आ राति अधरे अग्नि पिंडुला भली बुलंती। कह जाए जे जदि कौनसी लोक यक्ष हाबुड़े पड़ जाए तेबे तार जीवन समाप्त सेठी हो जाए। आ जदि भूलवशतः गोबर किंबा अईठा तोराणी यक्ष उपरे पड़ जाए तेबे यक्ष सांगे सांगे गोटे सुना पिंडुलारे परिणत हो जाए। ये कहानीटी केते दूर सत केते दूर मिछ ता उपरे आज आलोचना करिवार विषय नुह। अलकापुरी विषय मु अनेक कहानी रे शुणिथिले। मनरे गोटे इच्छा जुटिला जे आदिगुरु शंकराचार्य सुनार अँला वर्षा करथिले। जदि मते कौनसी प्रकार से साधना प्राप्त हुए तेबे हुए तो मु थरे से साधना करी देखिबाकू चाहिबी जे वास्तव में सुना वर्षा कथा सत कि मिछ। गुरुदेवों आशीर्वाद गोटे विद्या एमिति मिलिला जहा द्वारा कनक अर्थात सुना वर्षा करा जाई पारिबो बोली कहा जाइथिला। से साधनार ना थिला कनक यक्षिणी साधना। जदिओ सी अलग कथा कि आदिगुरु शंकराचार्य जार प्रयोग करथिले से कनकधारा यक्षिणी नथिले, बरम कनकधारा जंत्र स्तोत्र और कनकधारा मंत्रर प्रयोग करिकरी से सुनार अँला वर्षा करैथिले। आदिगुरु शंकराचार्य जो प्रयोग करथिले सेटा भिन्न आ कनक यक्षिणी साधना मध्य भिन्न। किंतु गुरुमुखरू शुणिबाकू पाइथिली जे कनकधारा साधना रे सुना वर्षा हुए आ कनक यक्षिणी साधना करिबा द्वारा मध्य यथेष्ट सुना गणा प्राप्त हुए। कनक यक्षिणी साधना गोटे एमिति दुर्लभ साधना। ये साधना विषय रे बहुत कम इनफॉरमेशन प्राप्ति हुए। ये यक्षिणीर उल्लेख ना तो कौनसी पुराण रे अछि ना तो कौनसी धर्म ग्रंथ रे रही। केवल जहाँ गुरुमुखरू प्राप्त हुए विद्याटी। ये साधनार नियम होउछि याकू दीपावली राति ही आरंभ करा जाए। एणु दीपावली दिन सकाळु गोटे नड़िया नहीं नदी पानी रे सूता बांधी बुड़े दे आसिली। ठीक संध्या बेलू जाकि नदी तुठरे पहुँची पंचशस्यर पुंजी बनी ता उपरे गुआ चाउल दे पूजा करी नड़ियाटी को लेकर आसिली। आणिकी ताकू साधना स्थल रे प्रतिष्ठा कली। ताकू प्रतिष्ठा करिवार मध्य गोटे स्वतंत्र विधि रही। चांदीर प्लेट अर्थात रूपार प्लेट उपरे 7 पुंजी चाउल रखी ता उपरे नड़िया स्थापना करी विधि अनुसार पूजा करली।
संकल्प नहीं मंत्र जप आरंभ कली। कनक जखिणी मंत्र 51 माला मंत्र जप कली। कह जाए जे जदि कौन व्यक्ति साधना को दीपावली राति गोटे राति सिद्ध कर पारला तेरे व्यवसाय आश्चर्यजनक रूपे लाभ हबार देखा दिए। ताहा पुणी मात्र 51 माला जपर ही सिद्ध हो जाए। किंतु मोर टार्गेट व्यवसाय वृद्धि नथिला बरम थिला सुना वर्षा करिबा। एणु मु साधना लगातार जारी रखिली 41 दिन पर्यंत। मो मनरे गोटे कथा थिला जदि सुना वर्षा हला भल कथा, जदि सुना वर्षा न हुए तेबे कम से कम जखिणी प्रत्यक्ष होइकरी सुना गहना तो निश्चिंत देकरी जिवे। प्रत्येक राति रे अंगुरु सेऊ लेंबू इत्यादि बलि देवाकू पड़े। कारण जखिणी साधना हूँ गोटे प्रकार उग्र साधना, जदिओ राजसिक साधना किंतु उग्र साधना। जखिणी साधना रे केवल मंत्र जप करवाटा यथेष्ट नुह, एथिरे बलि विधान मध्य रही। प्रत्येक जखिणी बलि नियंती। जदि बलि देवार मंत्र आपण जानिछंती, बलि केमिति दिया जाए जानिछंती, तेबे ठीक साधना बहुत शीघ्र सिद्ध हो परिबो। जदि आपण बलि देवार विधि जानि नाहांती, केवल जखिणी मंत्र जप करि चलछंती तेबे जखिणी सिद्धि हवाटा गोटे सात स्वप्न बोली आपण भावी नेबे। जो माने चंडी पाठ करती, चंडी पूजा करती, से माने बलि विधान जानती। सी अलग कथा कि आज पर्यंत मुझे कौनसी चंडी साधक देखिनी जो माने कि अन्य कौनसी साधना करने को पसंद करती। से माने जखिणी साधना जोगिनी साधना करने को एते पसंद करंतिनी। किंतु जखिणी साधना आउ जोगिनी साधना दुईटा को अलग अलग स्तर साधना हेले मध्य बहुत भल रिजल्ट मनीष मानक पाइका। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा होची जखिणी साधनाटा प्रत्येक गृहस्थ करि पारेनी। कारण जखिणी मानक भितर तामसिक जखिणी अछंती, सात्विक जखिणी अछंती और राजसिक जखिणी अछंती। जखिणी मानक भितर सर्वाधिक जखिणी राजसिक कैटेगोरी, खूब कम अछंती जो माने सात्विक, आउ खूब कम अछंती जो माने तामसिक प्रवृत्तिर। तेबे आपण सात्विक जखिणी साधना करंतु, राजसिक जखिणी साधना करंतु किंबा तामसिक जखिणी साधना करंतु, जखिणी साधना रे बलि 100% दबाकू पड़िबो। जदि आपण बलि दउ नाहंती तेबे जखिणी किछि भी करि पारे। कारण जेतेबेले जखिणी को आवाहन करा जाए होम माध्यम रे ताकू पंचभूत शरीर दिया जाए। पंचभूत शरीर गोटिए दुर्गुण होउची पंचभूत शरीर रे भोक लागे, निद्रा लागे, आलस्य लागे, क्रोध आसे, लोभ आसे। तेणु मोर प्रत्येक दिन साधना जारी रही था 41 दिन पर्यंत। प्रत्येक राति रे कौ दिन अंगुरु, कौ दिन सेऊ, कौ दिन लेंबू इत्यादि बलि देवाकू पड़े। से स्थान रे बलि देकरी होमकुंड भितर बलि भोग देवाकू पड़े। प्रथम 30 दिन नॉर्मल चलिला, किंतु 30 दिन परे परे मु गोटे जिनस देखा पाइली जे प्रथमे प्रथमे बलि देवा समय होम अग्नि कमी आसे किंबा लिभु लिभु बंची जाए। किंतु दिन को दिन जब साधनार क्रम बढ़ी बढ़ी चलिला, साधना अधा अधि हेबा बेलू प्रत्येक दिन पाउंजीर शब्द 2-3 थर निश्चित शुभे। आ जेतेबेले बलि दे सारिकी से बलि को अग्निकुंड भितर पकाए सेतेबेले अग्नि भूसकिना जली उठे। आउ तापरे किछि समय पाउंजीर शब्द हुए, आउ पाउंजीर शब्द बंद हो जाए। मंत्र जप शेष हेबा परे परे भी आउ शुभेनी किंबा से घर भितर कौनसी एनर्जी थिबा भली लागेनी। मोर प्रति राति ठीक 3:30 बेलू साधना संपन्न हुए, अर्थात मंत्र जप शेष हुए। साधनार कोठरी रे कौनसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी न थाए, सबू लाइट मु लिभे दिए, केवल दीपर आलुओ रे ही साधना करे। देखु देखु 41 दिन बीतीगला, किंतु कौनसी प्रकार सुफल मिलानी। संपूर्ण नीति नियम भितर रहीकरी साधना करथिली, हेले मते केवल एतिकी ही अनुभूति होइथिला, बाकी कौनसी प्रकार अनुभूति होई नथिला। जहाँ मु भाविथिली ताहा बिल्कुल भी हेलानी। साधना रे सुना वर्षा हवा कथा
କିନ୍ତୁ ସୁନା ବର୍ଷା ହେଲାନି। ସୁନା ବର୍ଷା ନହେଲେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାବିଥିଲି ହୁଏତ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ନଡ଼ିଆଟି ରହିଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ କିଛି ସୁନାର କଙ୍କଣ ହେଉ, ସୁନାର ମୁଦି ହେଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ହେଲାନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏ ସାଧନା ବାସ୍ତବରେ ଫଳିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଏ ସାଧନାର ଯେଉଁ କାମ ରହିଛି, ସୁନାର ବର୍ଷା ହେବା କିମ୍ବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନୀତି, ଏଇଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଲାନି। ୟାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ। ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠାରେ ମୋର ଭୁଲ ଚୁକ୍ ରହିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ତରଫରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କମି ରହିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନୋଟିସ୍ କରେ ଯେ ଆଖପାଖ ରାତି ହେଲେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। ଯେବେ ମନ୍ତ୍ରଜପ କରିବାକୁ ବସେ, 5 ମାଳା ମନ୍ତ୍ରଜପ ପରେ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ଅଜବ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି କାହାରି ଆଗମନର ସୂଚନା ବେଙ୍ଗ ଆଗୁଆ ପାଇ ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରିବେଶର ନୀରବତା ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଭୟ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଲେ ଦେହ କିଳିଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ଦେହ କିଳି ନଥିଲେ, ଯଦି ଦେହ କିଳି ନଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯାହା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କାହାଣୀ, ମୋ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି। ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଅବା ନ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଏକଦମ ସତ, 100% ସତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।